हेलो। 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 क्या हो गया? माइक चेक क्यों कर रहे हो? All right, so I think most of the students are in, so let's start the lecture for the day. मोस्टली डाउट डिस्कशन ही रहेगा आज का, बिकॉज आप लोगों ने जैसे देखा था फ्रॉम द टारगेट दैट वाज गिवन टू यू दिस वीक, इट वाज lecture 4 ओनली फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. सो थ्योरी आपने देखा होगा तो उसमें खास कुछ नया नहीं था. जस्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के बारे में बात करी जा रही थी. And apart from that, the other discussion that was there, that was some of the doubts. So keeping that in mind, let me just quickly start today's lecture. Give me 1 second, guys. I'll just this is OAPJC 3, right? So let me check. All right, so let me share the screen. Right. There you go. Now thanks, guys.
ग्रीस का है भाई, बहुत पैसे खर्च किए थे मैंने उसके लिए, ग्रीस जाके फोटो खिंचवाई थी। एनीवेज, खैर लैपटॉप मेरा नहीं है, मतलब ये एक्चुअली मेरी वाइफ का है। सो करेंटली आई एम ऑन हर मर्सी। जब भी हम दोनों की लड़ाई होती है तो लैपटॉप जरूर डिस्कशन के बीच में आ जाता है। देन आई एंड अप सेइंग सॉरी सॉरी, मेरी गलती थी। ऑल राइट, तो पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स डिस्कस करते हैं। अरे भाई शिरीष, मेरी शक्ल देख के क्या करोगे यार, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में देख लेना शक्लें। पहले कॉन्सेप्चुअल डाउट्स का डिस्कशन देख लेते हैं। तो लेक्चर 4 में कंसंट्रेशन सेल्स थे प्राइमरीली, नथिंग much in terms of theory as such. Starting part was differentiating between concentration and galvanic cell, and then talking about types of concentration cell. So in that, if you would notice, हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन सेल में कुछ कुछ वैरायटीज देखने को मिलती थी। समटाइम्स इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता था, समटाइम्स इलेक्ट्रोड का, समटाइम्स दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एज अ स्मॉल क्विक Q&A ऑफ हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू गॉट, ये आपके सामने कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जांपल है, जिसमें व्हाट डिफर्स is the concentration. So it's like the electrolyte concentration cell. इलेक्ट्रोड पर पार्शियल प्रेशर दोनों साइड पे सेम ही है, पी एटीएम या पी बार। तो इसका ई सेल का एक्सप्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? कोई तो बताओ। बस 0.059/n? अच्छा, पूरा लिख रहे हो अभी? n का वैल्यू भी बताओ क्या रहेगा। Sir, 0.059/2 log of C2 square P1 upon C1 square P2. अच्छा, तुमने तो एकदम पूरा एक्सप्रेशन याद रख लिया। तो P1 P2 अगर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में एक्चुअली दोनों केस का प्रेशर सेम था। ठीक है, सो इसमें अभी मुझे पता नहीं है C1 C2 में कौन सा बड़ा है, तो जो भी बड़ा होगा वो कैथोड पे रहेगा और जो छोटा रहेगा वो एनोड पे रहेगा। एंड जो कॉन्सेंट्रेशन पे स्क्वायर का टर्म है वो एक्चुअली ये 2 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा सिंपली 0.059/1 लॉग ऑफ H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, पूरा एक ही सोल्यूशन के अंदर है, यहाँ पर P1 ATM है और यहाँ पर P2 ATM है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जाएगा। अब इसका ई नॉट तो जीरो रहेगा और ई सेल का एक्सप्रेशन आप देखोगे तो 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड आ जाएगा। ठीक है, एंड लेट्स से अगर सब डिफरेंट है, कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है, प्रेशर भी डिफरेंट है, तो दैट इज द आंसर विच अभी साई ने जो बोला, that E cell will be 0.059/2 into log of partial pressure of H2 at anode upon partial pressure of H2 at cathode। ठीक है, into H plus का concentration at cathode का square upon H plus का concentration at anode का square। ओके, लेट्स से ये एग्जाम्पल आपके सामने, इसका मुझे आंसर बताओ। अभी इसमें ये मैंने वीडियो लेक्चर्स में नहीं कराया था, इसका मुझे ई सेल का एक्सप्रेशन लिख के बताओ क्या रहेगा। ठीक है,
एंड इसको आप एनोड मान लो और इसको कैथोड मान लो भले ही, ठीक है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। नहीं, इट वोंट बी द सेम। सौम्य का भी आंसर सही नहीं है। So आप we लोग, write so we write the equation for anode and cathode, we add them up, right? And फिर क्यों लिखते हैं ना हम लोग? हाँ तो बस आपको वही करना है, लाइक दैट इज व्हाट आई वांटेड कि आप एकदम रट्टा मार के मत लिखो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली जाओ। एनोड और कैथोड पे देखो क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑल राइट, सो दिस इज द एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। सो Q का अंदर आ जाएगा 0 पॉइंट मतलब 0.059/2 लॉग, फिर आ जाएगा P2 इंटू C1 स्क्वायर अपॉन P1 इंटू C2 स्क्वायर, राइट। तो ये आर्यन का सही है एंड हाँ आई थिंक बस आर्यन का ही सही आ पाया, बाकी नहीं आ पाया, ठीक है। तो इसमें क्या करा, नोटिस करना, दिस इज व्हाट आई डिड फर्स्ट। एनोड का मैंने रिएक्शन लिखा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है। एंड कैथोड का लिखा, रिडक्शन होगा, 0 से -1 जा रहा है, ठीक है। एंड फिर इसके बेसिस पे क्यू बनेगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन हुआ करता था तो उसको मैंने अंदर ले लिया, तो ये एक्चुअली माइनस ऑफ क्यू और 1/Q है। तो इधर देखो, ये Cl2 गैस, Cl2 कहाँ गया, Cl2 गैस, ये कौन सा है, एनोड वाला, तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। देन Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये Q का न्यूमरेटर हो गया एक तरीके से, क्योंकि 1/Q लिखा है ना यहाँ पर, तो ये Q का न्यूमरेटर हो गया। एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन सी दैट ये कैथोड का सॉरी एनोड का Cl माइनस है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कैथोड वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. ठीक है। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक्स हैं कंसंट्रेशन सेल के। इनके अलावा कुछ और कॉन्सेप्चुअल डाउट है आप लोगों के? इन केस नहीं है तो देन आई कैन स्टार्ट टू डू क्वेश्चंस का डिस्कशन। ऑल राइट, सो
सर सॉल्ट एग्जाम्पल 7 नहीं समझा, ओके ठीक है, सॉल्ट एग्जाम्पल 7 देख लेंगे। और बोलो क्या था? सर वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने वो डिस्कस किया था ना, हायर एसआरपी तो रिड्यूसिंग ज्यादा होगा कम होगा, वो समझ में नहीं आया था। यार उसको आपको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का आंसर समझना पड़ेगा। उसमें कौन सा पार्ट पर्टिकुलरली नहीं आया था वो बताओ तो फिर मैं बता सकता हूँ आपको। सर अगर हायर एसआरपी है तो होता क्या है कैथोड में, रिड्यूसिंग ज्यादा होता है क्या? एक मिनट ना, एसआरपी का अगर हायर वैल्यू है तो ये जो हाफ सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो हाफ सेल्स हैं जिनका एसआरपी हायर वैल्यू है, इनको जब मैं एसएचई के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहे हैं, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तभी इनका एसआरपी पॉजिटिव आया। ठीक है, यानी कि इन सब की रिडक्शन की टेंडेंसी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन होने की टेंडेंसी है। तो ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए। यस सर। और ऐसे ही देयर आर एलिमेंट्स जिनका नेगेटिव एसआरपी है। ठीक है, नेगेटिव एसआरपी का मतलब क्या हो गया कि एस एच के साथ कनेक्ट करा तो इन सब का टेंडेंसी ऑक्सीडेशन का है, यानी कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाने का है, ऑक्सीडेशन वाली डायरेक्शन में। तो ये सब जो प्रेजेंट है ये सब क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। ठीक है, यस सर। ऑल राइट, सो देन कमिंग बैक, सॉल्व एग्जाम्पल में किसी ने तो डाउट पूछा, सेवेंथ वाला नहीं समझ में आ रहा। सेवेंथ वाला कौन सा था, रुको मैं बताता हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल में सेवेंथ सॉल्व, वैसे सॉल्व एग्जाम्पल्स आई होप सब बाकी लोगों ने भी करे हैं, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स वर रियली गुड क्वेश्चंस which were even more अगर आप मतलब आई होप सॉल्व एग्जाम्पल मतलब सॉल्व पढ़ नहीं लिए, बस खुद से सॉल्व करें हैं, रीड करने के लिए नहीं दिए थे वो। तो अगर आप वो नोटिस करोगे तो दे आर इवन बेटर देन मेनी एफबीओ एंड एफबीएस क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी सॉल्व एग्जाम्पल सेवेंथ पर आओ एंड लेट्स देन टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं नर्स इक्वेशन से ई का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 1 इंटू लॉग ऑफ। ठीक है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनोड कैथोड के रिएक्शन क्या क्या होंगे। एनोड पर होगा Cr2 plus aqueous is going to Cr3 plus aqueous plus electron, and कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो AgCl solid plus electron is giving Ag solid plus Cl minus aqueous। ठीक है, तो इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि N का वैल्यू 1 है एंड Q का एक्सप्रेशन हो जाएगा क्रोमियम 3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cr2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप आंसर करना शुरू करो एक एक करके। अगर आप AgCl और डाल दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, AgCl से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, AgCl सॉलिड है तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से रिएक्शन आगे पीछे नहीं जाएगा। देन अगर आप NaCl ज़्यादा डाल दोगे तो NaCl डालने से क्या हो जाएगा, इस Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये Q का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि नेगेटिव में जो है टर्म, क्योंकि नेगेटिव साइन है ऑलरेडी यहाँ पर, ये ओवरऑल ई की वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म बढ़ रहा है ना। देन अगर आपने 10 ml वाटर डाल दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड,
तो वापस से लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे ना, ये क्रोमियम और क्रोमियम दोनों है, एंड दोनों का डिवाइड बाय वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों क्रोमियम के केस में, तो वॉल्यूम चेंज करने में फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो वही रहेगा। ठीक है, देन डी में आपने पूछा है कि एडिशन ऑफ सम सॉल्युबल Cr3+, अगर Cr3+ डाल देंगे तो अगेन आप देखोगे न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो लॉग का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है तो ये ई का वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगा। ठीक है, एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ सम AgNO3 ऑन द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में अगर मैं Ag+ डालूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना, जो Ag और Cl- का है, तो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब लॉग के अंदर की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी, तो ई का वैल्यू बढ़ जाएगा। दैट्स इट, समझ में आया? ठीक है, और कोई सॉल्ड एग्जांपल्स में पूछना है? ठीक है, FBO पे चलते हैं। नाउ आप लोगों ने क्या क्या डाउट्स डाले हैं एक बार क्विकली लेट्स टेक अ नोट ऑफ इट। सॉल्ड एग्जाम्पल में 25th part 2 they have taken n as 2 but exchange of electrons is only 1, part 3 में। ओके एक मिनट ना, लेट मी रीड। सॉल्ड एग्जाम्पल 25, सॉल्ड एग्जाम्पल 25 में जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मतलब हाइड्रोजन वाला ना, हाँ हाइड्रोजन क्लोरीन वाला, तो उसमें क्या दिक्कत है, उन्होंने एक मिनट ना, क्या लिखा है तुमने, जो Q है वो एक के हिसाब से लिखा हुआ है, हाँ सही कह रहे हो, वो 2 नहीं होना चाहिए, वहां पे 1 होना चाहिए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है, उन्होंने इसी तरीके से Q का एक्सप्रेशन भी लिखा है, n शुड बी इक्वल टू 1। ओके हाँ, मतलब डिस्पाइट वो नोट लिखा है उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों 2 लिख दिया है मतलब वो 0.059/1 ही रहेगा, हैड इट बीन 2 तो फिर अंदर लॉग के अंदर जो Q का एक्सप्रेशन है उसमें भी सबकी पावर में 2 चल जाएगा। ओके ऑलराइट, सो FBO में फिफ्टी 51 से 55 में आप लोगों ने पूछा है 54 and 55। okay, so 54 and 55 are fairly easy, ध्यान से नोटिस करना। सो 54, अब ये एक्चुअली दिस वाज समथिंग जिस पे लेक्चर 4 में मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा स्पेंड किया गया था ऑन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज एक्चुअली नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, इसका ई नॉट सेल 0 नहीं आता है, बट इसका ई सेल का एक्सप्रेशन
सिमिलर टू एन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल आ जाता है। ठीक है, log of Ag plus cathode upon Ag plus anode. This is something that I discussed in the class. मतलब इसके लिए आप वापस से अगर एक बार वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज 2-3 एग्जाम्पल्स लेके इसको एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ पर आपके लिए थिंग्स आर सॉर्टेड इन द सेंस दैट Ag प्लस कैथोड तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया ही हुआ है 0.1 मोलर। Ag प्लस एनोड इज समथिंग जिसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो KSP अपॉन Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ये 0.1 मोलर दिया हुआ है, राइट। इन दोनों को यहाँ पे डाल दो और ई सेल आपको दिया हुआ है तो आपको KSP आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, अब 55th वाला क्वेश्चन देखो। 55th वाले में कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द हाउस सेल। इसमें क्या करूं मैं, व्हाट रबिश, मतलब 0.059 by 2 into log of 1.5 upon 0.05. What do you want? इस तरीके से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ आंसर नहीं मैच करा क्या इसमें? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 52 FBO का, तो तुमने अपडेट क्यों नहीं किया यहाँ पे राजा एक्सेल शीट में? क्या कर रहे थे तुम? सो दिस इज समथिंग 52 के लिए ना, आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल में, ठीक है, नोटिस करना कि अगर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेशन कम है और एक जगह पर ज़्यादा है, ठीक है, सो हाउ इट विल वर्क इज दैट जहाँ पे कम है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और जहाँ पे ज़्यादा है वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, सच दैट बोथ ऑफ देम बिकम इक्वल इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक है, एंड यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, राइट। तो एनोड में कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और कैथोड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। दिस वाज समथिंग अगेन दैट वाज डिस्कस्ड इन द क्लास। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में मोर कॉन्सेंट्रेशन is cathode and less concentration is anode। ठीक है, एंड दिस इज मतलब कोई रूल नहीं है ये, ठीक है, दिस इज नो रूल एज सच, दिस इज जो ये टिपिकली मेटल मेटल आयन वाला है उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे रट्टा मत मारना, बिकॉज जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये Cl2 वाला क्वेश्चन इसीलिए कराया था। ये Cl2 वाला अगर आप करोगे क्वेश्चन तो इस केस में कैसा हो रहा है, इस केस में मान लो प्रेशर सेम है दोनों साइड पे, तो एक्सप्रेशन ऑफ ई सेल क्या बन गया, क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड अपॉन क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड। व्हाई? बिकॉज इस केस में द वे इन विच द रिएक्शन हैपेंस आर इन दिस मैनर एट एनोड एंड कैथोड। तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा रट्टा मार लो, काफी जगह पर ये रहता है, स्पेशली जैसे मेटल मेटल आयन का केस है तो उसमें it is 0.059 by n log of concentration at cathode upon concentration at anode। ठीक है, समझ में आया?
ऑल राइट, FBS की तरफ चलते हैं। FBS में 22 से लेकर पूरे 27 सारे ही डाउट हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27। बाप रे। अच्छा, आपकी क्लास में FBS का पुराना वाला डिस्कशन कुछ बचा था ना? मतलब डिड आई डू द एंटायर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस होमवर्क या कुछ बचे थे? मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद बचे थे। यस सर। कौन से बचे थे? कुछ आइडिया है? लास्ट क्लास में सर वो 28 to 33 आपने ट्राई करने को बोला था ना। अच्छा, 28 से 33 वाला। हाँ, एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो, 28 से 33। तो वो आप लोगों से ट्राई हुए क्या? डिस्कस करूं मैं एक बार? थोड़ा टाइम बचाते हैं। लेट मी एक्चुअली use the discussion that happened in दादर वाला बैच yesterday. ठीक है, this will help save us some time. ठीक है, कुछ अटकेंगे कहीं पे तो मुझे बताना। I'll re-explain. So 33rd क्वेश्चन देखो FBS का। 33rd से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उल्टा चलेंगे। 33rd में आपको नर्स इक्वेशन अप्लाई करनी है और वही सेम मेथोडोलॉजी यूज करनी है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। आप एनोड पे रिएक्शन लिखोगे और कैथोड पे रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। अब एनोड जो है दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओनली। उसमें जो HOCl है उसका पर्पस है जस्ट टू प्रोवाइड H+। बाकी जो उसका ClO माइनस आयन है वो तो स्पेक्टेटर है। एंड कैथोड कैलोमल इलेक्ट्रोड है, तो ये कैथोड का रिएक्शन होगा। एनोड कैथोड के रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गए हो तो आप स्टेप 2 पे आ सकते हो। आप N का वैल्यू लिख सकते हो, राइट? N हो जाएगा 2 and as per the reaction you can write the Q का expression also. Now Q के expression में it was H plus which was unknown, ठीक है। Let me actually connect my mouse ताकि आपको cursor दिखे। Give me 1 second. एक सेकंड। ऑलराइट, आप लोगों को कर्सर दिख रहा है अब? मतलब माउस का कर्सर जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। ओके ग्रेट, ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग कि Q का एक्सप्रेशन है। अब Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोलर लिख देंगे क्योंकि लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एंड इसमें ये नोटिस करना, दिस इज समथिंग अगेन इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। प्रेशर ना बार में रखा जाता है, तो जो 608 टॉर लिखा हुआ है वहां पर उसको आप पहले बार में कन्वर्ट करो और Q का एक्सप्रेशन लिख दो। फिर उसके बाद स्टेप 3 E0 सेल लिखना है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। अब इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो यूज कर लिया आपने, 0.242 दिया हुआ है SC का E, और एनोड तो खैर SHE है तो उसका तो 0 रहेगा। बस अब आपने नर्स इक्वेशन अप्लाई कर दी, आपको E दिया हुआ है, E0 आपने निकाल लिया है, N एंड Q आप निकाल लोगे तो Q से H+ आ जाएगा एंड H+ क्या हो जाएगा क्योंकि ये वीक एसिड सोल्यूशन है, राइट? It's a weak acid solution, so H+ will be equal to root KAC.
ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज वैलिड विद दीज अप्रोक्सीमेशंस, तो इनको जरूर चेक करना, मोस्ट लाइकली ये वैलिड आने चाहिए, तो इससे आपका के का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये 33rd क्वेश्चन था। Then 32 question was actually a good question. 32 was an interesting question. अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में ये फिगर आउट करने के लिए बोलूं that which is the type of electrode on anode and cathode side, तो क्या आंसर रहेगा आपका? थर्टी सेकेंड क्वेश्चन में Sir, anode is the redox redox electrode. ठीक है, वैसे सही नहीं है, बट कैथोड मेटल इनसॉल्युबल एनोड। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट तो नहीं है, उसके जैसा है बट वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना ये एक्वस है, तो यहाँ पर एक्चुअली नोटिस करना ये मेटल एंड मेटल का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इट इज नॉट समथिंग विच आई हैव मेंशन्ड इन द जो 4 टाइप्स की इलेक्ट्रोड्स है उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, और भी टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो दिस इज सम मिसलेनियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इसमें कैसा है, जिंक का मेटल है एंड देन उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, उसके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का सोल्यूशन है dipped along with the anion in the complex salt, and राइट हैंड साइड तो सिंपल ही है, मतलब कैथोड तो मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट ही है। सो एनीवेज बेस्ड ऑन दिस आप एक अटेम्प्ट लोगे क्या राइटिंग डाउन द रिएक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड? जो एनोड का रिएक्शन है वो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के जैसा ही है, बट ऑफ कोर्स सॉल्ट जो है वो एक्वस है। तो एक बार एक अटेम्प्ट लो और बताओ मुझे। अरे जिंक 0 से +2 जा रहा है, यहाँ पर +2 से 0 जा रहा है। ठीक है, एनोड का रिएक्शन लिखो, कैथोड का तो खैर बहुत आसान है। टेक एन अटेम्प्ट। किसी ने लिखा क्या? चलो अगर अटेम्प्ट ले लिया है तो देखो एक बार मैच कर रहा है क्या। जिंक इज गोइंग टू जिंक 2+, ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, तो जिंक इज कंबाइनिंग विद द नेसेसरी अमाउंट ऑफ साइनाइड आयंस टू गिव यू द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसके अंदर जिंक +2 स्टेट में। ठीक है, एंड कैथोड वाला तो खैर सिंपल है ही सही। अब आप इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हो नहीं, मतलब ये एक्चुअली करेक्ट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। आपने जो लिखा है उसमें मतलब लाइक लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जिंक 2+ स्टेट में आ गया ना, अपने को जिंक 2+ स्टेट में राइट हैंड साइड में चाहिए। ठीक है, मतलब अभी आप इसको कंपेयर करना विद मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, आपको समझ में आएगा।
ठीक है, नाउ कंबाइन कर देंगे तो ये आपको रिएक्शन मिल जाएगी, सेल का रिएक्शन है। अब ये लिखने के बाद में आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में एक्चुअली इसी का KF पूछा है। जब क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो यही जो रिएक्शन है इसका KF पूछा है। अब नोटिस करना, दिस KF इज नॉट द K फॉर क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। ये कैपिटल K है, कैपिटल K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्मॉल k जो होते हैं वो रेट के कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर है। तो इट इज नॉट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज बीइंग आस्क्ड, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है k। सबस्क्रिप्ट में f किस लिए है, बिकॉज इट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो वो kf डाल दिया है, k फॉर्मेशन, ठीक है। ये आई थिंक अपन लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखा था, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को kf बोल रहे थे, और उसके ऑपोजिट वाले को हम लोग ऐसे k इंस्टेबिलिटी लिख रहे थे। कुछ कुछ एग्जांपल्स में था, आपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे बुकलेट में तो देखा होगा। एनीवे, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का E नॉट मिल जाएगा तो मैं k निकाल लूंगा, क्योंकि E नॉट और k के बीच में रिलेशनशिप होता है, E नॉट इज इक्वल टू RT/NF ln k, ठीक है। तो अब E नॉट के ऊपर वर्क करना है, तो हम लोग चलते हैं अपने वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप तो अपना हो गया, अपन ने रिएक्शन फिगर आउट करनी। स्टेप 2 में अपन ने n फिगर आउट कर लिया और q फिगर आउट कर लिया। q का सारा डेटा दिया हुआ है तो आपने n और q निकाल लिया। स्टेप 3 में E नॉट तो खैर आपको निकालना ही है, आपने स्टेप 4 अप्लाई कर दिया नर्स इक्वेशन। सो नर्स इक्वेशन अप्लाई करने पर जो भी नेसेसरी डेटा है वो आपके साथ में है, आपको E नॉट मिल जाएगा। एंड E नॉट इज इक्वल टू RT/NF ln q से आप k ln k से एक्चुअली k निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है k फॉर्मेशन, ठीक है। ये समझ में आया? इज दिस क्वेश्चन क्लियर विद एवरीवन? जिसका डाउट था 32nd क्वेश्चन में। ऑल राइट, अच्छा 31st क्वेश्चन देखना। 31st क्वेश्चन भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी नहीं है, उसमें एक एक चीज को ढंग से रीड करने की जरूरत है। तो जब आप पहला लाइन रीड करोगे, the overall formation constant for the reaction of 6 mole of Cn minus with cobalt 2 plus is, तो आपने उसको एक रिएक्शन के फॉर्म में लिख लिया, 6Cn minus plus cobalt 2 plus forming this complex। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K1 बोल दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। फिर अगला डेटा पॉइंट देखो, अगला डेटा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, द SRP ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने एज इट इज लिख ली, और नोटिस करना है इसमें कोबाल्ट 3 प्लस से कोबाल्ट 2 प्लस जा रहा है, ठीक है। एंड इसका E नॉट आपको दिया हुआ है तो आपने इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया और इसके E नॉट को E नॉट 2 भी लिख लिया, ठीक है। फिर आपसे थर्ड डेटा पॉइंट पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ COCN6 3 माइनस। तो क्या आप मुझे थर्ड वाला जो डेटा पॉइंट है, मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ COCN6 3 माइनस, इसका इक्वेशन लिख के बता सकते हो? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मेशन वाला, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन वाला इक्वेशन लिख के बताया था। अभी ये फर्स्ट वाला भी एक्चुअली कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का इक्वेशन है। ये फर्स्ट वाला जो है वो COCN6 4 माइनस के फॉर्मेशन का है। अभी थर्ड वाला COCN6 3 माइनस के फॉर्मेशन का पूछा है। तो एक बार आप अटेम्प्ट लोगे उसके फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखने का, बताओ मुझे लिख के एक बार। नहीं आया? देखो
फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, ये कोबाल्ट 3+ आयन से और 6Cn- आयन से, तो ये इसके फॉर्मेशन का इक्वेशन हो गया. And then the fourth data point that is given to you is cobalt 3+ is giving cobalt 2+ और उसका E0 आपको दिया हुआ है, उसको आपने फोर्थ बोल लिया. ठीक है. सो अब मुझे ये 1 2 3 4 के बीच का आप रिलेशनशिप बता सकते हो, क्या रहेगा? What will be the relationship between 1 2 3 4? एटलीस्ट ये तो बता सकते हो अब आप यार. इसका तो मुझे जवाब दे दो चैट पे. थ्री इज इक्वल टू 4 - 2 + 1. एकदम सही. तो बस अब आपको डेल्टा G0 के टर्म्स में लिखना है. अब नोटिस करना कि थर्ड वाले में आपको K दिया है, तो डेल्टा G0 को K के टर्म्स में लिख लो. फर्स्ट वाले में भी K है, तो डेल्टा G0 को K के टर्म्स में लिख लो. फोर्थ और सेकंड में E0s है, तो डेल्टा G0 को E0s के टर्म्स में लिख लो. सब आपके सामने है. पुट द डेटा, गेट द आंसर. ठीक है. तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा. देन 30th क्वेश्चन. 30th क्वेश्चन कैसा रहेगा? 30th क्वेश्चन में हाँ वही स्टेप बाय स्टेप जाना है. पहला स्टेप आपने रिएक्शन लिखी. ठीक है. आई होप अब आपको रिएक्शंस लिखने में दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि रिएक्शंस लिखना इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग व्हाइल स्टार्टिंग क्वेश्चंस. और वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आइडेंटिफाई कर लोगे. तो जो एनोड पर है वो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, और कैथोड पर है वो मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट या मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है. तो उसके बेसिस पर आपने एन और क्यू लिख लिया. ठीक है. डेटा दिया हुआ है आपको. अब E0 के केस में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है. E0 इज SRP कैथोड - SRP एनोड. तो अब इसमें आप नोटिस करना, जो कैथोड है उसका तो डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है. ठीक है. एनोड का डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ है. इनफैक्ट एनोड में जो डेटा मिला है वो एक्चुअली हमको चाहिए था मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के SRP का, बट मिला है मेटल मेटल आयन और KSP. तो उनके बीच का रिलेशनशिप हमें आता है, तो उसको यूज करके हम लोगों को E0 मिलेगा. ठीक है. ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच था. अपार्ट फ्रॉम द मेथोडोलॉजी, इसमें जो E0 है उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कराई जा रही है. ये समझ में आया? उसके बाद आप बस नर्स इक्वेशन लगा दो एंड देन सब कुछ आ जाएगा. ठीक है. देन 29 28. अच्छा, इसमें तो मैंने भी आलस कर दिया, जिसमें भी आई थिंक सेम स्टेप बाय स्टेप मेथड ही लग रहे होंगे. देखो एक बार क्वेश्चंस क्या क्या थे. हाँ हाँ एग्जैक्टली वही चीज़ है. स्टेप बाय स्टेप मेथड लगाना है और आंसर निकाल के लेके आना है. ठीक है. ऑल राइट. सो ठीक है, गुड है. आप लोगों के लिए यहाँ तक का पार्ट तो है ही सही. बाकी ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने डिस्कस कर ही लिए थे, तो ठीक है. एनीवेज आपको भेज दूंगा मैं. इसी के नीचे डिस्कस कर लेते हैं बाकी का FBS भी. ठीक है. तो थोड़ा सा कंबाइंड हो जाएगा. ऑल राइट. सो अब आज की क्लास के FBS के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं, विच आर फ्रॉम 22 से 27. अब 22 तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा. ठीक है. 22 अगर नहीं आया है
तो बाहर निकल जाओ। अब बाहर तो निकाल नहीं सकता मैं, बट शर्म के मारे डूब जाओ, चुल्लू भर पानी लो। डूब जाओ। 23rd 24th एंड 27th। ठीक है, नोटिस करना। अच्छा, इनफैक्ट गुड थिंग इज कि ये तो मैंने दादर की क्लास में डिस्कस किया था, सो आई थिंक आई हैव them here. Yes, I have them here. (23, 24, 27 में नोटिस करना सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इट इज द सेम फॉर्मूला विच इज अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 0.059 इंटू लॉग ऑफ H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। नाउ अब इसमें एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में बस अब आपको डेटा फीड करना है। तो 23rd क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कैसा है, दोनों तरफ वीक एसिड सॉल्यूशन है, तो वीक एसिड सॉल्यूशन की वजह से H प्लस का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। H प्लस का कैलकुलेशन विल बी √KAC। तो वो आप डालोगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन सेम दी है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, के के वैल्यूज दिए हैं वो आप सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 24th वाले में नोटिस करना, कैथोड इज स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन एंड एनोड इज वीक बेस सॉल्यूशन। ठीक है, कैथोड का एनोड से ज्यादा होना चाहिए H प्लस, तभी आपका E पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन वाला जो है दैट इज कैथोड, एंड उसका 25 मिलीमोल्स दिया हुआ है, 500 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया। एंड एनोड पर इट्स अ वीक बेस सॉल्यूशन, तो H प्लस विल बी KW अपॉन OH माइनस, एंड KW अपॉन OH माइनस का फॉर्मूला वीक बेस का रहेगा √KBC। तो KB और C दिया हुआ है, तो आप डालोगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा 27th में वापस से कैथोड इज वीक एसिड सॉल्यूशन एंड एनोड इज वीक बेस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एनोड को वीक एसिड सॉल्यूशन मान लूंगा और कैथोड को वीक बेस मान लूंगा, तो फिर मेरा ई सेल का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। 27 का आंसर पीछे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देख के बताएगा कोई? नेगेटिव। अच्छा, तो फिर तो मतलब उन्होंने वही करा है, उन्होंने एक्चुअली एनोड पर वीक एसिड सॉल्यूशन मान लिया। ठीक है, तो ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि ई पॉजिटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनियसली वर्क करे सेल। बट चलो, आपको जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेम थॉट प्रोसेस, वीक एसिड सॉल्यूशन में √KC, वीक बेस सॉल्यूशन में KW अपॉन √KBC। राइट, तो ये सॉल्व हो जाएंगे तीनों क्वेश्चंस। ऑल राइट, नाउ 25 एंड 26 में नोटिस करना, 25 एंड 26 में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। दिस इज समथिंग विच आई वुड आस्क यू टू रेफर वीडियो लेक्चर्स। ये उसमें जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कॉन्सेंट्रेशन सेल में, वही वाले एग्जांपल्स हैं। तो इनमें यही फॉर्मूला लगेगा, Ag प्लस कैथोड अपॉन Ag प्लस एनोड। ठीक है, एंड ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। खैर, ये मैंने वही ज्ञान दिया जो अभी आप लोगों को दिया था
कि हमेशा ये फॉर्मूला मत रखना, ये गड़बड़ भी हो सकता है। जैसे मैंने क्लोरीन वाले एग्जाम्पल में इट बिकेम एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है, तो ये मैंने उनको एक्सप्लेन करा था, बट ठीक है, you can choose to skip this part. You can straight away move to applying data in that question. That Ag plus cathode, ये तो दिया हुआ है 25th में डायरेक्टली दिया हुआ है, एंड एनोड जो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, तो वहां पर KSP अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस है जो आपको दिया हुआ है, I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो इसको आप पुट करोगे तो आपको KSP मिल जाएगा, ठीक है। 26 में दोनों तरफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स है, तो वहां पर जो Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन है वो KSP अपॉन अनायन के कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे जो आपको दिए हुए हैं, तो इनसे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन Br माइनस निकाल सकते हो फॉर E cell to be 0। ये समझ में आया? ठीक है, तो ये FBS वाला पार्ट क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? Shall we move to get equipped? All right. तो get equipped में चलते हैं। All right. ठीक है, इसमें लेट्स सी क्या क्या डाउट्स थे आप लोगों के, वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट हो रहे हैं डाउट्स आपके। ऑलराइट, सो 19 में नोटिस करना, इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। 19th इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड उसका भी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करा जा रहा है, ठीक है, यानी कि H2 गैस इज गिविंग 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात करी जा रही है। अब इसके बारे में जो बात है उसका अगर मैं कैलकुलेशन देखना चाहूँगा तो मुझे N का वैल्यू 2 दिखेगा एंड Q का वैल्यू H प्लस का स्क्वायर दिखेगा। आई विल यूज E of H2H plus is equal to E naught of H2H plus minus 0.059 by 2 into log of H plus का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा 2 और 2, ठीक है, and as a result I'll get my answer as ये E naught भी खैर 0 ही रहेगा, so minus 0.059 log of H plus and minus log of H plus कितना होता है pH, ठीक है। सो ये मेरा E का एक्सप्रेशन रहेगा। अब यहाँ पे नोटिस करना, अब आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसमें ऐसा है कि एक बार तो बफर सॉल्यूशन है और उसका pH मुझे नोटिस कराया गया है, तो E1 विल बी 0.059 pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, तो यहाँ पर सॉल्ट अपॉन एसिड जो है पहले केस में वो x अपॉन y हो जाएगा। फिर दूसरे केस में भी बफर सॉल्यूशन है एंड वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, वो इस बार y अपॉन x है, ठीक है। अब मुझे pKa निकालना है तो मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूंगा, तो ये y और x वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0.059 इंटू 2 pKa हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा that pKa is equal to E1 plus E2 upon 2 into 0.059, ठीक है।
तो ये मेरा 19th क्वेश्चन रहेगा. देन 21st क्वेश्चन में what you can do is इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है? In both cells redox reaction takes place, करेक्ट है. मतलब एक्चुअली देखा जाए तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन तो नहीं हो रही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. हाँ नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोला है ना. अच्छा सॉरी, ये तो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो भी आपने पढ़ा ही नहीं है ना. माय बैड, गलती से आ गया. ये आप अभी थोड़ा टाइम बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ लोगे तब डिस्कस करना, अभी नहीं. देन 22 का बी ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, which of the following statements is are false in the concentration cell made by this. डेल्टा जी जीरो थोड़ा ना होगा, गलत है ना. मतलब जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी तब डेल्टा जी जीरो रहेगा. ठीक है. when concentration on both sides is same then delta g will be zero, otherwise delta g zero नहीं रहेगा. 24th में a chemist find out this Sir? हाँ बोलो. सर 23rd क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन सी देखो ना सर, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दिया है हाँ तो अफेक्ट करेगा ना सर. ई सर मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा. हाँ कर सकता है. पीछे सिर्फ बी और डी दिया है आंसर. क्या दिया है? डी एंड डी. बी एंड डी नहीं, सी भी कर सकता है ना. सी इज ऑल्सो एन आंसर. ठीक है. ओके सर. देन 24th में अब आप इसमें चेकआउट करो ना. E will be E naught minus 0.059 by 2 into log of, क्या आ जाएगा यहाँ पर, Zn2 plus का concentration into partial pressure of H2 upon H plus की concentration का square. तो अब आप check each option किसमें आपका आंसर मैच कर रहा है, लेट मी नो. ठीक है. 25th थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है. ठीक है. 25th में ना एक्चुअली आपको ये कॉम्बिनेशन फिगर आउट करना पड़ेगा. मतलब मैं क्या करता हूँ कि HOBr डिस्प्रोपोर्शनेट पूछा है, किस किस सेट में हो सकता है. तो हम लोग HOBr का एक बार कन्वर्जन देख लेते हैं इनटू डिफरेंट केसेस कैसा रहेगा. ठीक है. तो HOBr का अगर मैं Br2 में देख रहा हूं तो इसका जो SRP, ठीक है, SRP क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये यहाँ पर +1 से 0 में जा रहा है. ठीक है. ये आपको दिया हुआ है एज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज गिवन टू यू एज हाउ मच
1.6 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं इसका n निकालूंगा तो n का वैल्यू 1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा HOBr का अगर मैं Br माइनस में पूछ रहा हूँ SRP कितना होगा, तो आपका आंसर कितना रहेगा? कोई बताएगा? Should it be 1.6 plus 1.07? ये सही है कि गलत है? ये गलत है, ऐसे ई नॉट्स को ऐड नहीं करते हैं। अब इसका आंसर देखना, इट विल बी 1 इंटू 1.6 प्लस 1 इंटू 1.07 अपॉन 2। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये कैसे आया? ये डेल्टा जी नॉट से n इंटू ई का समेशन अपॉन n। ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना HOBr का अगर मैं आपसे BrO3 माइनस में पूछूंगा तो ये क्या हो जाएगा? +1 से +5 जा रहा है, तो ये काइंड ऑफ मैं SOP लिखना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये SOP माइनस 1.47 वोल्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ये तो जस्ट इसके बगल वाला ही है। अच्छा, अभी HOBr गोइंग टू BrO4 माइनस। ठीक है, +1 से +7 जाने वाला, इसका SOP will be minus 1.47 माइनस 1.74 वोल्ट। ये लिखना सही रहेगा क्या? अगेन ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें ढंग से लिखना पड़ेगा। ध्यान से नोटिस करना, 1.47 इंटू 4 प्लस 1.74 इंटू 2 अपॉन 6। ये समझ में आया या ये ऊपर से निकल रहा है कि ऐसा कैसे लिखा? किसी एक को भी समझ में आ रहा होगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। ये क्षितिज का काउंट नहीं होगा, ये तो ऐसे ही लिख देता है। हाँ चलो ठीक है, किसी और को भी समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कैसे लिखा? ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच हमने ये अब इसका बैकग्राउंड वर्क कर लिया है। अब मुझे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो अब आप देखना कि मुझे डिस्प्रपोर्शनेशन कराना है। ठीक है, सो फॉर ईच ऑप्शन check E naught cell will be SRP cathode plus SOP anode। ठीक है, अदरवाइज माइनस SRP एनोड होता है। आप क्योंकि SOP का डेटा है तो मैंने SOP का लिख लिया ऊपर बस यहाँ पे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, इफ इट इज पॉजिटिव देन तो स्पॉन्टेनियसली होगा, और अगर नहीं होगा मतलब नेगेटिव आ रहा है तो फिर नहीं होगा। तो वो आपको ईच ऑप्शन बाय ऑप्शन जाके चेक करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस वाज 25th। ऑल राइट, देन 26th भी पूछा है आपने। ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना 26th तो, therefore
कॉन्सेप्चुअल डाउट्स, ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, ये बेसिक है, एकदम आना चाहिए समझ में। देन 28 रेफर एनसीईआरटी, ठीक है, उसमें आपको याद रखने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के सेल जो है। देन 35th क्वेश्चन, 35th में देखो हाँ थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है, खैर ये आपको डेल्टा एच निकालना है, विच विल बी डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, ठीक है, एंड ये आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है। तो अब डेल्टा जी जो है वो आप लिखोगे माइनस एन एफ ई, सो माइनस 2 इंटू 96500 इंटू ई ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है यहाँ पर, वो आपको दिया हुआ है 0.6753, ठीक है। फिर इसके लिए आप लिखोगे टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 298 केल्विन इंटू डेल्टा एस क्या होता था, डेल्टा एस वाज NF इंटू डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो आप इसके लिए लिखोगे 298 इंटू NS2 इंटू 96500 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 नहीं 15 डिग्री का चेंज हुआ है ना, तो डेल्टा टी आपका 15 है और ये आपका 0.6753 माइनस 0.6915, ठीक है। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब मैंने डिनोमिनेटर में भी ऐसे लिखा है, मैंने डिनोमिनेटर में भी 298 माइनस 283 करके ही लिखा है, तो न्यूमरेटर में भी मैं रेस्पेक्टिव टेम्परेचर्स का ही लिखूंगा। ये आप जब करोगे तो आपको डेल्टा एच मिल जाएगा, ये जूल में मिलेगा, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। दिस इज समथिंग यू विल गेट इज इन जूल, या फिर अगर आप सबको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो फिर किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका 35th हो गया। देन 38 एंड 39, 38 में तो ठीक है ना, मतलब स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, मतलब स्टार्टिंग में डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड देन इट बिकम्स 0, ठीक है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। Q decreases, नहीं Q increases and E cell decreases. C useful obtainable work from the cell increases, ये भी गलत हो गया ना, डेल्टा G का मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज करेगा ना, एंड D सही है, E is equal to 0 when equilibrium is achieved, so the cell will stop working, ठीक है। Then 39th question, 39th क्वेश्चन ना थोड़ा सा वही रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर ही बेस्ड, इसमें कैसे करोगे आप, नेगेटिव एसआरपी का मतलब क्या होता था, ठीक है, इम्प्लाइज मेटल इज मोर एक्टिव देन और यू कैन से metal is more active, metal is more active than I should say H plus,
नहीं, not H plus, I should say H2. Metal is more active than H2, implies metal can displace H plus ions from solution. पॉजिटिव SRP का मतलब क्या हो गया? Metal is less active than H2, implies H2 can displace metal ions. ठीक है, H2 can displace metal ions from solution. तो इसके बेसिस पे आप आंसर कर दो अब आपके ABCD. ठीक है, 41 में ना, 41 ध्यान से ऑब्जर्व करना. इसमें इसमें 41 क्वेश्चन में ना बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको. इसमें नोटिस करना E ऑफ A से AN प्लस के बारे में बात करा जा रहा है, तो इट विल बी E नॉट A ऑफ AN प्लस माइनस 0.059, या एक्चुअली मैं माइनस RT बाय NF इंटू लॉन AN प्लस. ठीक है, या फिर अगर E ऑफ AN प्लस टू N के बारे में बात करा जा रहा है तो वो A नॉट AN प्लस से A माइनस RT बाय NF लॉन 1 अपॉन AN प्लस होता था. ठीक है, तो उसको अब मैं ये प्लस में कन्वर्ट करके इसको ऊपर ले लेता हूँ. ठीक है, ये समझ में आया? नेगेटिव साइन को अंदर ले लिया. तो अब आप देखोगे यहां पर, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? ये पहले वाले से रिलेटेड है. ए ऑप्शन पहली वाली इक्वेशन से रिलेटेड है कि अगर हम AN प्लस बढ़ाएंगे तो E डिक्रीज हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो गया. ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो दूसरा ऑप्शन में कैसा है? दूसरा ऑप्शन दूसरी इक्वेशन को लेकर है एक्चुअली, एंड दूसरी इक्वेशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो भी हमारा E बढ़ रहा है, तो दूसरा भी करेक्ट है. तीसरा ऑप्शन वापस पहली इक्वेशन से रिलेटेड है कि अगर हम लोग AN को इंक्रीज करेंगे तो ये नेगेटिव वाला टर्म, अच्छा नहीं सॉरी, सी ऑप्शन भी, थर्ड ऑप्शन भी दूसरी इक्वेशन से रिलेटेड है. तो अगर मैं AN प्लस बढ़ाऊंगा तो ये पॉजिटिव वाला टर्म बढ़ेगा और E भी बढ़ेगा. ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है और वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से E कम हो जाएगा. ठीक है, अब एज सच देखा जाए तो ठीक है, क्वेश्चन सही है, बट मैं इसमें आपको एक गड़बड़ बता देता हूँ. B and D ऑप्शन आर कंट्रोवर्शियल. व्हाई? बिकॉज E नॉट ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर. ये इसमें अकाउंट में नहीं लिया इस क्वेश्चन में, बट ये एक कंट्रोवर्सी रहती है इस क्वेश्चन में, बी और डी ऑप्शन में, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाला सेकेंड टर्म ही चेंज हो, E नॉट भी चेंज हो सकता है. तो एक्चुअली उसका करेक्ट आंसर तो यही दे पाएगा, डेल E बाय डेल टी. तो ये डेल्टा S के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर टेम्परेचर से बढ़ाने से E बढ़ेगा कि कम होगा. दैट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर because E naught also changes. So that is something which is a technical error in that question. Anyways, 42 and 43. 42 में तो यार ये सबसे ज्यादा यही मिस्टेक होती है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, यही केयरलेस मिस्टेक आपने करी होगी. E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय NF लॉन K नहीं होता बाबा, Q होता है. ठीक है, अच्छा 43 में भी मुझे ऐसा लग रहा है प्राइमरीली
सी ऑप्शन में गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है। सी ऑप्शन में यहाँ पे नोटिस करना ई सेल जो होगा वो 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ Pb2 प्लस कैथोड अपॉन Pb2 प्लस एनोड है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। अब यहाँ पे नोटिस करना एट कैथोड व्हाट इज हैपनिंग। कैथोड ध्यान से ऑब्जर्व करना, KSP is equal to Pb2 plus का concentration into I minus की concentration का square, so it is S into 2S का square, so S becomes KSP upon 4 का cube root, ठीक है। and at anode the KSP is equal to Pb2 plus into SO4 2 minus की concentration, so it is S dash into S dash only, so यहाँ पर S dash becomes root of KSP। ये दोनों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होंगे तो आपका फिर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन भी आपका आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, देन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों ने कुछ डाउट पूछे हैं। सो पैसेज 1 के अंदर यू हैव आस्क्ड क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन 1 में देख लो, क्वेश्चन 1 में एक्चुअली कैसा रहेगा। इट इज जो डेल्टा जी आपको दिया हुआ है इट इज -827 किलो जूल पर मोल ऑफ O2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज O2 का कोएफिशिएंट इन द रिएक्शन इज 1, ठीक है, जो कि है भी सही। O2 का कोएफिशिएंट इन रिएक्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब द थिंग इज दैट मुझे इसका E निकालना है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। So the thought process goes in कि ये n कैसे निकालेंगे। So what I have to do is I have to keep coefficient of n as 1, ठीक है। This is something which is what I have to take care in this question। अब वो n कैसे निकल रहा है आप नोटिस करना। अल्यूमिनियम तो Al3+ में जा रहा है +3 इलेक्ट्रॉन्स, and oxygen gas plus 4 electrons is giving 2O2 minus, ठीक है। तो इनके बेसिस पर आप नोटिस करोगे, मैं इसका कोफिशिएंट O2 का कोफिशिएंट मुझे 1 ही रखना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, दिस इम्प्लाइज इसको मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा तो मेरा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आएगा दैट n इज इक्वल टू 4, दैट इज व्हाट आई हैव टू यूज, तब मेरा ए का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन में क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन में E0 इज इक्वल टू RT/NF ln KSP और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 0.059/2 into log of K, not KSP, sorry, log of just K। आंसर क्यों नहीं मैच करेगा यार, आंसर भी मैच करेगा। उसमें या तो बस इतना हो गया होगा इंटू 2/0.059 इज इक्वल टू लॉग के, तो ये वैल्यू कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करो। 0.46 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.059, 15.6 आ रहा है ये। तो K क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ
15.6 क्या चाहिए तुम्हें? Then fifth question. Same as above. आना चाहिए. ठीक है. All right. So I think अच्छा नहीं, पैसेज 4 में भी क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है किसी ने, वो भी एक बार क्लोज कर देते हैं. सो पैसेज 4 में क्वेश्चन नंबर 2. अब आप नोटिस करोगे तो पैसेज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपका आंसर आ गया है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा दैट y 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग y, राइट. तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पर, ठीक है, बेस्ड ऑन आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, E नॉट ऑफ y 2 plus 2 y, ये 0.34 वोल्ट है प्लस साइन के साथ में. पहला पॉजिटिव है एंड दूसरा नेगेटिव है. सो E नॉट ऑफ x2 plus 2x, दिस इज माइनस 0.24 वोल्ट. ठीक है. तो अब आपका अगर सेल बनेगा तो उसमें इन दोनों को कंबाइन करके सेल बनाएंगे, तो ये एनोड की तरह रहेगा और ये कैथोड की तरह रहेगा. तो आपका जो ई नॉट सेल आएगा वो आ जाएगा 0.34 माइनस 0.25. ठीक है. तो ये 0.59 वोल्ट आ जाएगा. अब आपको लिखना है ई नॉट सेल इज इक्वल टू, और ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ. अब आपका ये एनोड कैथोड का रिएक्शन आपको दिखेगा, तो ये y2 प्लस अपॉन x2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. डेटा आपको दिया हुआ है, आप पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो आई थिंक आज का डिस्कशन यहाँ तक के लिए काफ़ी है. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट वैसे तो मैं ग्रुप पे डालूंगा ही सही, बट ठीक है आप यहाँ पर भी लिख लो. सो टारगेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर इज वीडियो लेक्चर 5 एंड 6. ठीक है. दोनों ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के ऊपर हैं, कनेक्टेड है, तो बेटर रहेगा कि आप लोग एक इनको देखो साथ में, मतलब क्वेश्चन जरूर करना बीच में. एंड बुकलेट से व्हाट आई वुड रेकमेंड इज FBO का. ठीक है. FBO में यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 61 to 104 एंड FBS में 35 to 49. ठीक है. ये मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा. ऑल राइट. सो आई थिंक दिस इज गुड टू गो. ठीक है. क्लोज करें आज का लेक्चर. कुछ और डाउट है आप लोगों के? इफ नॉट तो फिर क्लोज कर देते हैं. ऑल राइट. चलो, थैंक यू गाइज.